क्या कहती है माई? अभी अब्बा आने वाले, वो भी यही सवाल करेंगे, सब पूछेंगे। मैं सबको बाजमात जवाब दे दूंगा। आप भी आ जाइएगा उस महफिल में, सुन लीजिएगा। एक तो तुम गलती करते हो, ऊपर से बदतमीजी भी। मैंने क्या गलती की है? मुझे लगता है, बल्कि मुझे यकीन है कि माहीन तुम्हारे इस इश्क की वजह से मायूस होकर वापस गई है, जो इश्क शादी के बाद भी दम नहीं तोड़ा। तुम उस लड़की से अभी मिलते रहे हो ना? भाई उसको मुझसे मसला है, उस लड़की से नहीं। और मुझ पे सारा इल्जाम धरने से पहले ये सुन ले कि उसने हम सब पे इल्जाम लगाया है, दादी पर, अम्मी पर, अब्बा पर, मुझ पर, आप पर, कि हम सब मिलके उसके साथ ज्यादतियां करते हैं। और जो वजह आप समझ रहे हैं कि वो सच है, वो क्यों नहीं कही उसने? झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? बताएं आप मुझे। यही मेरी समझ में नहीं आ रहा, क्या जरूरत थी उसे सब कहने की? लेकिन मुझे समझ आ गई, उसको मुझसे नफरत है, शदीद नफरत, और मुझसे दूर रहने के लिए कुछ भी करेगी वो। तो क्यों ना कहती, मुझे डर है क्या किसी बात का? मेरा तो कलेजा फट रहा है ये सब बातें जान के, और तू रो पिट रही है कि मैंने बात क्यों की? अभी जब मैंने आपसे सब कुछ नहीं कहा था तो आपने उमर को ये क्यों कहा? अच्छा, तुम अगर मुंह सिए बैठी रहोगी तो मैं भी दुबक जाऊं? हाँ, मुझे क्या पता नहीं चलेगा? और फिर मैंने गलत क्या कहा है इसमें? क्या रजिया तुमसे सारे घर का काम नहीं करवाती थी? अच्छा, और खर्चे पानी की कोई तंगी नहीं थी? उमर ने हाथ नहीं खींच रखा था? लोगों से मिलने मिलाने पर भी कोई पाबंदी नहीं थी, है ना? नहीं। तो फिर तुम वापस क्यों नहीं जाना चाहती हो? अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर असल शिकायत क्या है तुम्हें उमर से? कोई शिकायत नहीं। अच्छा, तो मेके तो तुम बहुत शौक से आकर बैठी हो ना, या फिर माँ का कलेजा कुलसाना है? अम्मी, इतना काफी नहीं है कि मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती, मैं उसके साथ बाकी की जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। अम्मी, उमर, उमर, जी अम्मी। उमर बाहर निकल, बात करनी है। हो गई क्लास शुरू। मैं अब दिल से तस्लीम कर रही हूँ कि मैं गलत थी। बच्चे अपनी पसंद से ही शादी करें ना तो ही अच्छा है। अब ये बेवक्त इतराफ किस लिए? देखे ना, मैं मंसूर पर हमेशा बरसती रही कि अपनी पसंद की बीवी लाया है। अब देख ले नाजिया, हमारे साथ जैसी भी हो, मंसूर के साथ तो बिल्कुल ठीक है। और माँ बाप तो यही चाहते हैं ना कि उनके बच्चे हंसते बसते रहें। वो मंसूर का ख्याल भी रखती है, उसे चाहती भी है, यहाँ तक कि उसकी दूसरी शादी करने के लिए भी तैयार है वो। चलो तुम्हारी मुराद तो बर आई ना। हाय हाय, मैं क्यों चाहूँगी ऐसा? मैंने तो बस एक मिसाल दी है कि वो मंसूर को बहुत चाहती है और मंसूर उसके होते हुए दूसरी बीवी ले ही ना आए। मेरी करवा दें दूसरी शादी, मैं तैयार हूं। माशाल्लाह। और सुन लो, इसकी फिक्र में हमारी नींदें उड़ी हुई हैं और उसको मजाक सूझ रहा है। एक संभाली नहीं जा रही, दूसरी लाएगा। मजाक नहीं सोच रहा अब्बा, अभी आप लोग खुद ही तो बात कर रहे थे कि अगर माँ बाप शादी का फैसला करें वो उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन बच्चे खुद करें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। वही कह रहा हूँ मैं, मुझे भी मौका दे दें।
कह के कुछ लगते, हर बात ठट्ठे में उड़ाने वाली नहीं होती। निकालो तेरी दूसरी शादी के अरमान में। अम्मा क्या है आपको? ये सब बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि माही कब आ रही है भाई? मुझे क्या पता कब आ रही है। ले आए ना आप लोग जाके, मार पीट के जबरदस्ती करके। वैसे भी इल्जाम तो लगेगा आप सब पे। अब अमली नमूना भी पेश कर दें इसका। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वो आए ना आए।